श्री गुरु मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सत्यं तमसो मा ज्योतिर्मृत्योर्मामृतम्। ओम शांति। स्वामी जी क्या कर रहे हैं? उनको बताया था मैंने इस साल वो सुनेगा क्या कह रहे थे? सुबह तो मुझे मैं तैयार नहीं हूँ, कल से आऊंगा सुबह से करेंगे। हैं? उनको तो बता दिया ना कि हैं? उनको पता है तो फिर क्या, रोज रोज क्यों बताना? बोल दिया। वार्यम अगला शब्द है वार्यम। वार्यम वृणोते रथापि वर्तम यद तद वार्यम वृणीमये। मैंने तो सब पढ़ भी दिया। नहीं नहीं तुम नहीं। वरिष्ठं गोपत्यम्। वार्य वर्णीय को कहते हैं, वर्तमम को कहते हैं। ये गलत शब्द रहा है क्या? वर्तम कर दिया, वर्तमम करना चाहिए ना। वर्तमान हम्म। तद्वार्यम वृणीमये वरिष्ठम गोपयत्यम। गोपयत्यम तद्या वार्यम वृणीमये वरिष्ठम गोपायितव्यम। गोपायितारो यूयम स्थयुष्मभ्यमिति वा। ये मंत्र है ऋग्वेद का। तद्वार्यम वृणीमये वरिष्ठम गोपयत्यम मित्रो यत् पान्ति वरुणो यदर्यमा। विश्वे देवा इस मंत्र के देवता है। तद्वार्यम वरिष्ठम गोपयत्यम वृणीमहे। हम उस श्रेष्ठतम या वर्णीय अति विस्तृत तथा रक्षा के ज्ञान का वर्णन करते हैं। रक्षा के योग्य जो ज्ञान है, गोपयत्यम, हम उस श्रेष्ठतम वार्यम वरिष्ठम। वार्यम वृणीमये वरिष्ठम का अर्थ है वर्षिष्ठम, अति विस्तृत। श्रेष्ठतम या वर्णीय अति विस्तृत तथा रक्षा के योग्य जो ज्ञान है। गोपायितव्यम गोपायितारो यूयम स्थ। रक्षा के योग्य ज्ञान का वर्णन करते हैं मित्र वरुण यत अर्यमा पांति। विश्व देवा इस मंत्र का देवता है ना, तो मित्र वरुण अर्यमा, जिसकी मित्र श्रेष्ठ और न्यायकारी देवजन रक्षा करते हैं। महर्षि दयानंद के अनुसार तो मुझे देवताओं की कल्पना समझ में आती है, पर दूसरे वाली अभी दिमाग में पकड़ में नहीं आती, कैसे कैसे क्या क्या है। महर्षि दयानंद तो देवता देव शक्तियां यही मानते हैं कि परमात्मा की जो मित्र देवता, परमात्मा ही मित्र देवता है, वही वरुण देवता है, वही अर्यमा देवता है। उस गुणवान वाला होने पर वो देवता का स्वरूप है। परमात्मा के ही वे रूप है सारे। परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, हमारी आत्मा में भी है। वही परमात्मा जब मित्र के रूप में, कभी वरुण के रूप में, कभी अर्यमा के रूप में। पर ये परंपरागत जो देवताओं की कल्पना कुछ और प्रकार की है ना। ये जो देवता हैं, परमात्मा परमात्मा की वो है ये पावर,
को उन्होंने विकेंद्रीकरण किया हुआ है, डिसेंट्रलाइजेशन है पावर का। माने एक व्यवस्था है बस ऐसे। वो मित्र, वरुण, अर्यमा और ये सभी देवता अलग अलग स्थिति में काम कर रहे हैं, और वो देवता हमारे को भक्ति से प्रसन्न होते हैं, उनका अनुकूल आचरण करने से प्रसन्न होते हैं। मित्र, धेनु, क्या है, मित्र तथा न्यायकारी देवजन रक्षा करते हैं। अर्यमा, मित्र श्रेष्ठ तथा न्यायकारी, वरुण का अर्थ श्रेष्ठ। उस श्रेष्ठतम अति विस्तृत तथा हे विद्वान लोगों, जिसके तुम संरक्षक हो, गोपई तारो यूयम स्थ, उस ज्ञान का हम वर्णन करते हैं। हे विद्वान लोगों, जिसके तुम संरक्षक हो, गोपाई तारो यूयम स्थ, उस ज्ञान का हम वर्णन करते हैं। उस श्रेष्ठतम अति प्रवृद्ध तथा हे विद्वान लोगों, जो तुम्हारे लिए रक्षा करने योग्य है, उस ज्ञान का हम वर्णन करते हैं। गोपयत्यम के यास ने 3 अर्थ किए हैं। गोपयत्यम के गोपायितव्यम, गोपायितारो यूयम स्था, यस्य तम पर्युष्मभ्यम गोपायितव्यम, ये 3 अर्थ किए हैं। तो 3 गोपाई, गोपयत्यम का एक अर्थ किया, तद्वार्यम वृणीमय वर्षिष्ठम, तद्वार्यम हम श्रेष्ठतम या वर्णीय अति विस्तृत, गोपयत्यम वृणीमहे, गोपयत्य का वर्ण करते हैं। मित्रो यत पांति वरुणो यदर्यमा, मित्रो यत पांति, मित्र वरुण और अर्यमा जिसकी रक्षा करते हैं। यहाँ पर अलग अलग ये क्रिया, क्रिया तो एक है और अलग अलग, मित्र वरुण अर्यमा पांति, मित्र वरुण यद अर्यमा पांति, जिसकी मित्र श्रेष्ठ तथा न्यायकारी देवजन रक्षा करते हैं। बहुवचन में यहाँ पर क्रिया आ रही है वेद में ना, मित्रो वरुणो अर्यमा यत पांति। और ये भी एक तरीका होता है, यहाँ तो बहुवचन में क्रिया है, एक वचन में क्रिया यदि बोले तो सब में अन्वय होता चला जाता है? ऐसा युष्मद्युपदे समानाधिकरण स्थानीय मध्यमा सूत्र है ना, वहां कुछ वो भी एक तरीका है। जैसे ये है, अरे यहाँ तो द्विवचन में ही है। त्वं च देवदत्तस्य पचथ अहं च देवदत्तस्य पचाव, पचसी च पचसी च त्वं च अहं च, पचसी च पचामि च त्वं च अहं च, तदनुमानम् उत्तरयोर्विक्रियेक्षिष्णुः। त्वं च देवदत्तस्य पचसी च पचति च, अहं च देवदत्तस्य पचामि च पचति च, ऐसा है गया। त्वं च अहं च पचसि पचामि च, त्वम और अहम बोला तो अलग अलग, पचसी पचामी ऐसे भी बोलना होता है। त्वम च अहम च पचाव, और ये भी है। एक तरीका है त्वम च अहम च पचावा, एक तरीका है त्वम च अहम च पचसी पचामी च। त्वम च अहम च पचसी पचामी च, एक तरीका तो ये है,
और एक तरीका त्वम च अहम च पचाव। त्वम च अहम च पचाव एक तरीका। दूसरा तरीका त्वम च अहम च पचसी पचामी। से जोड़ रखा है। त्वम च अहम च पचसी पचामी च। त्वम च अहम च देवदत्तस्य पचसी च पचति च। त्वं च देवदत्तस्य पचसी च पचति च। अहम च देवदत्तस्य पचामी च पचति च, ये भी एक तरीका है। और अहम च देवदत्तस्य पचावः, ये भी एक तरीका है। अहम और देवदत्त बोला तो पचामी और पचती अलग अलग क्रियापद बोलेंगे, या फिर अहम च देवदत्तस्य पचावः ऐसे बोलेंगे। दोनों दिखा रखे हैं। और एक सूत्र है 24 पृष्ठ। बाद वाले के अनुसार ऐसे करते हैं। जैसे एक वाक्य था, देवदत्त गाम अभ्यास शुक्लाम देवदत्त गाम अभ्यास कृष्णाम, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो बोले ही देवदत्त इत्युक्ते देवदत्त गाम अभ्यास शुक्लाम देवदत्त इत्युक्ते कर्ता निर्दिष्टा कर्म क्रिया गुणौ च अनिर्दिष्टौ। देवदत्त इत्युक्ते कर्ता निर्दिष्टा एक भाषा हुई, कर्म क्रिया गुणौ च अनिर्दिष्टौ। देखो कर्म क्रिया गुणौ बहुवचन हो गया ना, तीन हो गए ना, कर्म क्रिया गुणौ च अनिर्दिष्टौ। क्रिया द्विवचन की बोली, कैसे बोल दिए? कर्ता निर्दिष्टा कर्म क्रिया गुणौ च अनिर्दिष्टा। फिर आगे देखिए, गाम इत्युक्ते कर्म निर्दिष्टम कर्ता क्रिया गुणौ च अनिर्दिष्टो। अब ये तीन थे, फिर भी कर्ता क्रिया गुणौ च अनिर्दिष्टो। बाद वाले के अनुसार क्रिया दे दी, कर्ता के साथ अपने आप संगत हो जाएगी। कर्ता क्रिया गुणौ च अनिर्दिष्टौ, कर्ता अनिर्दिष्ट क्रिया गुणौ च अनिर्दिष्टौ, ऐसा। अभ्यास इत्युक्ते क्रिया निर्दिष्ट कर्तृकर्मणि गुणश्च अनिर्दिष्ट। देखिए अब ये तीन है सब जगह, पर लास्ट वाले के अनुसार क्रियापद हो रहा है। कर्तृकर्मणि अभ्यास इत्युक्ते क्रिया निर्दिष्टा कर्तृकर्मणि गुणश्च अनिर्दिष्टा। कर्तृकर्मणि अनिर्दिष्टे गुणश्च अनिर्दिष्टा। कर्तृकर्मणि के साथ द्विवचन की क्रिया हमें अध्ययन करनी पड़ेगी। शुक्लाम इत्युक्ते गुणो निर्दिष्टा कर्तृकर्मणि क्रिया च अनिर्दिष्टा। कर्तृकर्मणि क्रिया तीन होते हुए भी लास्ट वाले के अनुसार क्रिया डाल दी, कर्तृकर्मणि के अनुसार अपने आप समझ लो। इदानीं देवदत्त गाम अभ्यास शुक्लाम इत्युक्ते सर्वं निर्दिष्टं देवदत्त एव कर्ता नान्य गामेव कर्मणान्य अभ्यासेव क्रियाणान्य शुक्लामेव न कृष्णम्। एवं पदानां सामान्य वर्तमानां यद विशेषे अवस्थानं स वाक्यार्थ। सामान्य अर्थ में वर्तमान जो पद हैं उनका विशेष में जो अवस्थान है वही वाक्यार्थ। पद तो सामान्य में वर्तमान है, विशेष में अवस्थान हो जाएगा। विशेष है सामान्य में नहीं, सामान्यतः क्रिया कर्तृत्व आदि विशिष्टे। सामान्यतः क्रिया कर्तृत्व आदि विशिष्टे वर्तमान विशेष विशेषण विशेष भावापन्ने। विशेष अवस्थान विशेषण विशेष भावापन्न। तो ये यहाँ पर वेद मंत्र में मित्रो यत् पांति वरुणो यदर्यमा है, सूत्र से हो रहा है। यहाँ तो नपुंसक नहीं है ना। मित्रो यत् वरुणो यदर्यमा, पर वो तो फिर वो नपुंसक लिंग होना चाहिए। नहीं, कर्तृकर्मणि कर्ता च अनिर्दिष्ट, कर्तृकर्मणि क्रिया च अनिर्दिष्टा।
कर्तृकर्मणि यदि उसके अनुसार चलेंगे ना तो फिर नपुंसकलिंग जाएगा लास्ट में। कर्तृकर्मणि क्रिया च अनिर्दिष्टा, वहां तो सब जगह अंतिम वाले के अनुसार क्रियापद डाल रखा है। हम्म हम्म वही मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। वार्यम वृणोते रथापि वर्तमम, वार्य का अर्थ है वृणोति से, और उसका अर्थ है वर्तमम तद्वार्यम वृणीमये वरिष्ठम गोपयत्यम। गोपयत्यम के इतने अर्थ हैं। तद्वार्यम वृणीमये, उस श्रेष्ठतम और वर्णीय अति विस्तृत रक्षा के योग्य, रक्षा के योग्य ज्ञान का वर्णन करते हैं। गोपयत्यम गोपायितव्यम, रक्षा योग्य का वर्णन करते हैं। गोपयत्यम वृणीमहे, गोपायितारम यूयम स्थ यस्य तम वृणीमहे, जिसके तुम रक्षक हो उसका हम वर्णन करते हैं। गोपायितारो यूयम स्थ, यूयम माने मित्र वरुण अर्यमा, तुम जिसके रक्षक हो उसका हम वर्णन करते हैं। तुम देव शक्तियां जिसके रक्षा में लगी हुई हो उसका हम वर्णन करते हैं। जैसे मित्र वरुण अर्यमा जिसकी रक्षा कर रहे हैं ना, मेरी रक्षा कर रहे हैं, तो मेरा वर्णन करते हैं, ऐसे कहना चाह रहे हैं। और युष्मभ्यमिति वा, तीसरा अर्थ ये है उस श्रेष्ठतम अति प्रवृद्ध तथा ये विद्वान लोगों जो तुम्हारे लिए रक्षा करने योग्य है, उस ज्ञान का हम वर्णन करते हैं। युष्मभ्यम, जो तुम्हारे लिए रक्षा करने योग्य है। युष्मभ्यम, तुम्हारे लिए गोपायितव्य, तुम्हारे लिए जो गोपायितव्य है, रक्षा करने योग्य है, उसका हम वर्ण करते हैं। हे मित्र वरुण अर्यमा, जो तुम्हारे लिए गोपायितव्य है, तुम्हारे लिए जो रक्षणीय है, उस ज्ञान का हम वर्ण करते हैं। इसे कह रहा हूं। इस पाद का छठा शब्द वार्यम है। वर्ण करने को वार्यम अथवा श्रेष्ठतम होता है। इसके उदाहरण रूप में मंत्रखंड दिया है। वरे वो श्रेष्ठतम होता है या वर्ण करने योग्य। मित्रो पांति वर्णो यदरिमा, वार्यम पाद के निम्न प्रकार वृणीते वृणीमहे, ये वार्यम पद के प्रयोग के उदाहरण रूप मंत्र भाग का अर्थ है। निरुक्तार अपनी पद्धति से व्याख्या करते हैं। तद, उस वर्णीय और वर्शिष्ठ सबसे महान स्वीकार करते हैं, उसकी शरण आते हैं। तुम जिसके रक्षक हो, अथवा जो तुम्हारी रक्षा करने वाला है, जिसकी शरण जाते हैं, सबसे महान स्वीकार करते हैं, उसकी शरण जाते हैं। उस वर्णीय और वर्शिष्ठ सबसे महान को स्वीकार करते हैं, उस वर्णीय और वर्शिष्ठ सबसे महान स्वीकार करते हैं, उसकी शरण जाते हैं। तुम जिसके रक्षक हो, अथवा जो तुम्हारी रक्षा करने वाला है। तद्वार्यम वृणी में वरिष्ठम गोपयत्यम। अंध इति अन्न नाम, अंध ये अन्न का वाचक है। आध्यायनीयम होती, क्योंकि ध्यान करने योग्य होता है। हे अध्वर्य, वो अमत्रे भी यानी पात्रों चमसों से मध्यम उत्साहवर्धक अंध अन्न, सोम रस को, सोम रस से सींचो, सोम रस को अग्नि में डालो। अमत्रे आमत्रे भी सिंचताम अद्य, अद्यम अंध, अद्यम अंध,
आसिंचत अमत्रेभि आसिंचताम आसिंचताम अमत्रैर मदनीयमंध मध्यम आसिंचताम आसिंचत अमत्रैर मदनीयमंध मध्यमंध है मदनीयमंध अमत्रम पात्रम अमा अस्मिन अदंती। अमा अर्थात अमित बहुत से व्यक्ति जिसमें खाते हैं वह बहुत बड़ा पात्र अमत्र कहलाता है। इसका मूल अमा शब्द है तो उसका अर्थ करते हैं अमा का अर्थ अनिर्मितम अर्थात अमित बहुत बड़ा होता है। पात्र शब्द पान करने से अर्थात पा पाने धातु से बना। ये दिया है अंधाई दिया ना नाम अध्याय नियम बहुत ही ध्यान करने योग्य होता है। अमत्रे विसिंचता मध्यम अंध सिंचता ये छांदस दीर्घ हो रहा है। अमत्रम पात्रम पात्रम अमा 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 पुनर् अनिर्मितम भवति पात्रम पाना तत् तमोपि अंध उच्यते नास्मिन् ध्यानं भवति न दर्शनम। न ध्यान होता है न दर्शन होता अंधकार में। इंद्र इति अभिभासन्ते अंधन तमा इति अभिभासन्ते अयमपि इतरो अंधाय तस्मादेव पश्यद अक्षणवान् न विचेतद अंधा इत्यपि निगमो भवति। ये मंत्र हैं वही 164वां सूक्त का। और ये दूसरा अध्वर्यवो भरत इंद्राय सोमम आमत्रेभि सिंचता मध्यमंध कामी ही वीरा सदमस्य पीतिम जुहोत वृष्णे तदिदेश तद इद एष वस्ति। इंद्र सूक्त है। अध्वर्यवा इंद्राय सोमम मध्यम अंध भरत हिंसा रहित यज्ञों के करने वाले मनुष्यों अध्वर्यवा ध्वर्ति हिंसा कर्मा अध्वर्यवा का अर्थ होगा हिंसा रहित यज्ञों के करने वाले मनुष्यों। इंद्राय सोमम मध्यम अंध भरत तेज प्राप्ति के लिए सोम आदि सात्विक रस तथा प्रसन्नता प्रद अन्न को धारण करो। प्रसन्नता प्रद अन्न को धारण करो। इंद्राय सोमम मध्यम अंध भरत हिंसा रहित यज्ञों के करने वाले मनुष्यों तेज प्राप्ति के लिए दूध सोम आदि सात्विक रस तथा प्रसन्नता प्रद अन्न को धारण करो। मध्यम अंध भरत धारण करो। सोमम हिंसा रहित यज्ञों के करने वाले मनुष्यों अध्वर्यवा का अर्थ हो गया तेज प्राप्ति के लिए इंद्राय सोमम दूध सोम आदि सात्विक रस तथा प्रसन्नता प्रद अन्न को धारण करो। मध्यम अंधा भरत है मध्यम विशेषण है अंधा का। अमत्रे भी आसिंचत है बड़े बड़े पात्रों से उस रस तथा अन्न का सेवन करो। अमत्रे भी आसिंचत है ही ऐसा कामी वीरा सदम अस्य पीतिम वष्टि निश्चय से यह कामनावान वीर तेजस्वी पुरुष सदा इस अन्न रस का सेवन करना चाहता है। अस्य पीतिम इसका पान सदम माने सदा कामी ही वीरा सदमस्य पीतिम सदम माने सदा अस्य इस अन्न का पान करना चाहता है।
जिसमें ये क्या हो गया, अन्न रस का सेवन करना चाहता है, तदित वृष्णे जो होता, उसी अन्न रस को बलवीर्य संपन्न इंद्र बनने के लिए ग्रहण करो। तदित वृष्णे, वृषण बनने के लिए, तदित एष वष्टि, इस अन्न की, वृष्णे जो होता, कामी वीरा सदमस्य पीतिम वष्टि, कामनावान वीर तेजस्वी पुरुष सदा इस अन्न रस का सेवन चाहता है। पीतिम वष्टि, तदित वृष्णे जो होता है, उसी अन्न रस को बलवीर्य संपन्न इंद्र बनने के लिए ग्रहण करो। इंद्र इंदी दीप्त, अमत्र बड़ा पात्र, अमा अव्यय यद्यपि संस्कृत में इकट्ठे अर्थ में प्रयुक्त होता है, परंतु यहाँ अनिर्मित अमित अर्थात अधिक परिमाण के अर्थ में यास ने माना है। अमत्र उस पात्र को कहते हैं जिसमें मनुष्य अधिक परिमाण में खाते हैं, जिस पात्र में भोजन ज्यादा आ सकता हो। ये वैसा है क्या, ये एक जगह मैंने देखा जोधपुर में, वो है ना, जो यहाँ पर रहते थे, वो एक अध्यापक लग गए, क्या नाम, नरेंद्र जी। नरेंद्र जी। उनके उधर हम गए थे, एक विवाह का कार्यक्रम था, तो बड़े बड़े पात्र ऐसे रखे हुए थे, बड़े बड़े पात्र, और उसके चारों तरफ बैठे हुए थे लोग, बहुत सारे पात्र। एक ग्रुप ये बैठा है, बड़ा सारा पात्र है, उसमें चारों तरफ बैठे हुए हैं उसके। वो बिश्नोई लोग ऐसे ही करते हैं, घर में भी ऐसे ही खाते हैं, जब खाते हैं तो बड़े पात्र में के चारों तरफ रखकर और उसमें खाते रहते हैं। वो एक ग्रुप है, बिश्नोइयों का एक ग्रुप है, तो ऐसे ही करते हैं बड़े पात्र में ऐसे। तो लोग सैकड़ों लोग थे, तो सैकड़ों लोगों के 10-10 लोगों का एक एक ग्रुप ऐसे बैठे हुए थे। माताएं भी ऐसे ही, माताओं का ग्रुप अलग था, पुरुषों का अलग, ऐसे बड़े बड़े पात्र रखे थे, थाल बड़े बड़े, और उसमें सारी चीजें डाली हुई थी सबने, और खा रहे थे अपने आराम से। उनका कहना है कि इससे जो है ना, घर में प्रेम शांति बनी रहती है, उनकी ऐसी धारणा है। तो यहाँ कुछ ऐसा ही आ गया क्या, ये अमत्र उस पात्र को कहते हैं जिसमें मनुष्य अधिक परिमाण में खाते हैं, जिस पात्र में भोजन ज्यादा आ सकता हो। ये तो एक पात्र की बात कह रहे हैं शायद, है अमत्र उस पात्र में भोजन ज्यादा आ सकता है, ऐसे बड़े परिमाण वाले पात्र को अमत्र कहते हैं। पात्र पा धातु से, यद्यपि पा धातु पानार्थक है, परंतु यहाँ पान तथा भक्षण दोनों अर्थों में अभिप्रेत है। पात्र शब्द अमत्र के अर्थ में व्यवहृत हुआ। अंधकार को भी अंधस कहते हैं, तमोपि अंधा उच्यते, तमोपि अंध उच्यते, अंधकार को भी। पात्रम पानात, ये तय इधर निकल करके घुस गया, पानात, पाना शब्द के साथ में जो तय होना चाहिए था, वो तमोपि अंधा उच्यते के साथ जुड़ गया। तमोपि अंधा उच्यते, नास्मिन् ध्यानम भवति न दर्शनम, अंधकार में न ध्यान होता है न दर्शन होता है। अंधन इत्यादि मंत्र कहते हैं, अंधकार में ध्यान भी नहीं होता, ध्यान तो कर सकते हैं। इन्होंने हिंदी में ध्यान को ही दर्शन लिखा है, मतलब व्याख्या ध्यान दर्शन। ध्यान तो हो सकता है, पर अंधकार में ध्यान नहीं होता। मानसिक अंधकार में ध्यान ना हो तो अलग बात है, पर भौतिक अंधकार में तो ध्यान, ध्यान का अर्थ दर्शन लिखा है। जी। तो ये तो हमारी पुस्तकों में वैसे लिखा है,
अंधकार अर्थ में अंधन तमा इत्यादि मंत्र देते हैं। अंधन तमा प्रविशन्ति है विद्याम वास्ते, जो मनुष्य केवल कर्म की उपासना करते हैं, अविद्या मानी कर्म, और कर्म में लगे हुए हैं, वे गाढ़ अंधकार में पड़े हैं। ये विद्याम रहता तथा भूय तमा, और जो केवल ज्ञान में रहते हैं, वे उससे भी अधिक अंधेरे में प्रविष्ट हैं। कर्म कर्म में तो अंधकार में है, और ज्ञान में एक अर्थ है शास्त्र ज्ञान में। ऐसा महर्षि दयानंद का अर्थ। अंधन तमा अयम विदुरंधय तस्मादेव। अंधकार को भी अंधस कहते हैं, क्योंकि अंधकार में ध्यान अर्थात दर्शन नहीं होता, इसलिए गाढ़ अंधकार अर्थात अदर्शन रूप अंधकार अंधन तमा कहा जाता है। अंधन तमा, ये दूसरा अंधा पुरुष भी इसी कारण से अर्थात न देख सकने के कारण ही अंधा कहलाता है। और आंखें होते हुए भी किसी बात को न देख सकने वाला अर्थात न समझने वाला पुरुष भी अंधा कहा जाता है। पश्य दक्षिणवान न विचेतद अंधा, आंखों वाला और देखते हुए भी न समझने वाला अंधा होता है। न समझने वाला अंधा होता है। एक मंत्र है अस्यवामीय सूक्त का, 164 का, उसमें कहा स्त्रिया सती स्ताव में पुंस आहु पश्य दक्षिणवान विचेत अंधा कविर्य पुत्र स ईम आचिकेत यस्ता विजाना स पितुः पिता सत। सती स्त्रिया तानु में पुंसाहु, जो सत्य विद्या को जानने वाली स्त्रियां हैं, कवि कवि लोग उन्हें पुरुष तुल्य बतलाते हैं। सत्य विद्या को जानने वाली जो स्त्रियां हैं, ज्ञानी लोग उन्हें मुझ पुरुष तुल्य बतलाते हैं। और तो महिलाएं भी ज्ञानी होती थी, ये तो मान रहे हैं। हैं? महिलाएं भी ज्ञानी होती थी, ये तो मान रहे हैं। हाँ, ये तो मान ला, पर इससे ये भी ध्वनित होता है कि महिलाएं ज्यादा ज्ञान के चक्कर में नहीं रहती, अपना अलग ही उनका मॉडल है। पर उनमें से जो अपवाद रूप में जो ज्ञान में लग जाती हैं, वो पुरुषों जैसी होती हैं। पश्य दक्षिणवान, दृष्टा विद्यावान मनुष्य आंखों वाला है। पश्यत, जो देखने वाला है, वो अक्षणवान आंखों वाला है। न विचेत अंधा, और जो अच्छा ज्ञानवान नहीं, वो अंधा है। न विचेत अंधा, जो अच्छा ज्ञानवान नहीं है ना, वो अंधा है। पश्यन अक्षणवान न विचेत अंधा। संस्कृत पढ़ने का हमारा तो सामर्थ्य इतना ही हुआ है कि जो लिखा हुआ होता है उसको समझने लायक अभी गति हुई, अपने आप कुछ करने के लायक नहीं हुए। इतना पढ़ने पढ़ाने के बाद ये सामर्थ्य आया है कि जैसे थोड़ा सहारा मिलता है तो समझ में आने लगता है। पश्य दक्षिणवान विचेत अंधा, जो जो नहीं जानता है वो अंधा है। कबीर या पुत्र सही माचिकेत, यह पुत्र कवि, जो अल्प वयस्क मनुष्य भी मेधावी हो जाए, थोड़ी उम्र का व्यक्ति भी मेधावी हो जाए। आजकल तो ब्यूरोक्रेट्स सारे के सारे बूढ़े बूढ़े लोगों पर शासन करते हैं, जो यूपीएससी करके जाते हैं ना, बड़े बड़े बुजुर्ग लोगों को। यह पुत्र कवि स ईम आचिकेत, जो अल्प वयस्क मनुष्य भी मेधावी हो, इस सत्य कथन को समझता है। ये सत्य कथन है, इसको जो स ईम आचिकेत है, और यह ता विजाना, और जो मनुष्य उन तत्वों को समझता है, यह ता विजाना, उनको जो समझता है, स पितु पिता सत, वो पिताओं का भी पिता है। वृद्ध मनुष्य का भी पितृवत पूज्य होता है। मनुस्मृति में भी अज्यो भवति वही बाला पिता भवति मंत्रद, ऐसा अज्यम ही बालम इत्याहु पिता इत्येव मंत्रदम। अज्यो भवति वही बाला पिता भवति मंत्रदा,
पिता जो है मंत्रदा होता है। अज्यम बालम इत्याहु, अज्यम बालम इत्याहु पिता इत्येव तु मंत्रदम, पिता इत्येव तु मंत्रदम। तो इस मंत्र में मेरे को स्पष्ट हो गया। जैसे स्त्रिया सती स्ताऊ में पुंसाहु 164 में 80वां सूक्त का मंत्र है। सती का अर्थ है सती, सती स्त्रिया, सत्य विद्याओं को जानने वाली स्त्रियां, सती स्त्रियां, सती स्त्रियां जो है ना, सत्य का, सत्य स्त्रियां, सत्यनिष्ठ स्त्रियां। तान उमे पुंसाहु, उनको मेरे मेरे पुंसाहु, उन्हें मुझे, मेरे लिए पुंसाहु, वो मेरे लिए पुमानी है। पश्य दक्षिणवान न विचेत अंधा, देखने वाला ज्ञानी है और न देखने वाला अंधा है। तो छोटी उम्र का कबीर या पुत्र सही माचिकेत है, जो कवि है पर है पुत्र छोटी उम्र का, मेधावी है, कवि मानी मेधावी। सत्य कथन को सईम आचिकेत है, वो इस सही बात को जानता है। और यहता भी जाना, और जो मनुष्य उन तत्वों को जानता है वो वृद्ध मनुष्य, वो वृद्ध मनुष्य का भी पितु पिता सत, वृद्ध मनुष्य का भी वो पिता है, छोटी उम्र का पुत्र भी। असस्चंती भूरि धारे पयस्वती, असज्यमाने पृथक भूत अलिप्त अव्युदश्यन्तौ मिश्रित संयुक्त। असस्चन्ति असज्यमाने इति वा अव्युदस्यन्त्यौ इति वा बहुधारे उदकवत्यौ। भूरि धारे का अर्थ होता है बहुधारे, और पयस्वती का अर्थ है उदकवत्यौ। ये असस्चन्ति प्रथमा व्यक्ति का द्विवचन का रूप है। सच धातु गत्यर्थक निघंटों में पड़ी है। गति के ज्ञान गमन प्राप्ति 3 अर्थ माने जाते हैं। प्राप्ति पक्ष में प्राप्ति अर्थ में, गमन पक्ष में प्रक्षेपणार्थक, सन्नार्थक क्या है, प्राप्ति पक्ष में गमन अर्थ में प्रक्षेपणार्थ मानकर सस्चंती की सिद्धि की, और असस्चंती उसका निषेध है। असस्चंती, सस्चंती का निषेध है। असस्चंती प्रथमा व्यक्ति का द्विवचनांत है। औ को पूर्व सवर्ण दीर्घ एक आदेश हो गया है। अव्युदश्यंती न का व्युदश्यंती, और न निषेध का अव्युदश्यन्त्यौ। मंत्र है असस्चन्ति भूरि धारे पयस्वती, घृतं दुहाते सुकृते शुचिव्रते, राजन्ति यस्य भुवनस्य रोदसी यस्मे रेता सिंचतम यन यन मनुर्हितम, यन मनुर्हितम। द्यावा पृथ्वी में संबद्ध हैं पर वास्तव में अलग अलग है। द्यावा पृथ्वी असस्चन्ति, इसका अर्थ किया है ना कि असज्यमाने इति वा अव्युदश्यन्तौ इति वा। असज्यमाने वास्तव में पृथक पृथक है, परस्पर में संबद्ध हैं। बहुरी धारे सबको धारण करने वाले, पयस्वती जल को पैदा करने वाले द्यावा पृथ्वी, सुकृते साधु निर्मित, शुचिव्रते और ठीक ठीक काम करने वाले सूर्य और पृथ्वी लोग, शुचिव्रते घृतम दुहाते जल को दोहते हैं, घृतम दुहाते जल को दोहते हैं, जल को दोहते हैं।
अस्य भुवनस्य राजन्ति रोदसी यत् मनुर्हितं रेतः अस्मे सिंचतम। इस संसार के राजा ये सूर्य पृथ्वी जो मनुष्यों के लिए हितकर जल है उसे हमारे लिए बरसाएं। घृतम दुआते, घृत नाम जल का है, जल को दोहते हैं। शुचिव्रते, ठीक ठीक काम करने वाले सूर्य और पृथ्वी लोग, प्रथमा का द्विवचन है द्यावा पृथ्वी के लिए। घृतम दुहाते अस्य भुवनस्य राजन्ति रोदसी यत् मनुर्हितम रेता अस्मे सिंचतम। इस संसार के राजा ये सूर्य पृथ्वी, भुवनस्य राजन्ति रोदसी, रोदसी द्यावा पृथ्वी, जो मनुष्यों के लिए हितकर जल है। यत मनुर्हितम, मनुष्यों के लिए जो हितकारी रेता है माने फिर वही जल है। अस्मे सिंचतम, उसे हमारे लिए बरसाएं। वनुष्यति, आगा अगला वाला शब्द वनुष्यति हंति कर्म अनवगत संस्कारो भवति। वनुष्य नाम धातु हननार्थक है। वन धातु इंसार्थक भ्वादिगणी है। यहाँ कंडवादी गण मानकर यक और उसका आगम किया है। वनुष्य धातु क्रोधार्थक पठित या इंसार्थक मानी गई है। मंत्र है यदिंद्राग्नि जना इमे विभयन्ते तनागिरा अस्माकेभिर्नृभिर्वयं सासह्याम पृतन्ततः। पृतन्ततः है पृतन्यतः है उस पुस्तक में, पृतन्ततः है पृतन्यतः है। वसुयाम वनुस्पत वनुयाम वनुस्यतो नभन्तामन्य के समय। अस्माकेभिर्निभृवरं सासह्याम वनुयाम वनुष्यतो नभन्तामन्य के समय। असस्यन्ति यदिंद्राग्नि जना इमे विभयन्ते तनागिरा अस्माकेभिर्नृभिर्वयं सासह्यां पृतन्यतो वनुयां वनुष्यतो। पृतन्यतो है, मेरी पुस्तक में गलत हो रहा है, मुझे पता चल गया कि ये शब्द तो ठीक नहीं। हाँ पृतन्यत, पृतन्यत, तय की जगह ये होना चाहिए। नहीं नहीं, पृतन्यत होना चाहिए। पृतन्तः ततः है, गलत है, पृतन्यत होना चाहिए। नहीं, नीचे ठीक लिखा है वयम अस्माके भी नृभि पृतन्यत सासह्याम। कितनी में दिया है तो? कितनी में प्रकार? सायन अभिमत में प्रकार। अच्छा, इंद्राग्नि देवता है। हे ब्राह्मण प्रधानमंत्री यतिमे जना तना गिरा विभयन्ते। हे मंत्रिन और हे राजन, जो ये उपस्थित प्रजाजन विस्तृत वाणी से यदि में जना तना गिरा, तना गिरा का अर्थ विस्तृत वाणी से बहुसम्मति या सर्वसम्मति से आपको राज्य प्रबंधार्थ निर्वाचित करते हैं। विवहयन्ते, तथा गिरा तना गिरा विभयन्ते, राज्य प्रबंध के लिए निर्वाचन करते हैं। वयम अस्मा के भी नृभि पृतन्यत सासह्यम, वे हम अपने नेताओं के द्वारा सेना के साथ आक्रमण करने वाले शत्रुओं को बारंबार पराजित करें। वयम अस्मा के भी नृभि पृतन्यत सासह्याम, वे हम अपने नेताओं के द्वारा, अस्मा के भी नृभि, अपने नेताओं के द्वारा सेना के साथ आक्रमण करने वाले
प्रतन्यता, प्रतना नाम सेना होती है, प्रतन्यता सा संयम, शत्रुओं को बार बार पराजित करे। प्रतन्यता द्वितीय बहुवचन है, शत्रुओं को। प्रतन्यत शब्द है, सा संयम पराजित है, मनुष्यता वनुयाम, और आतताइयों को नष्ट करें, जिससे समय अन्य के न भंताम, सब दुश्मन दूर हो जाएं। यहाँ न भंताम का अर्थ है न भंताम, अन्य के समय, समय अन्य के सब दुश्मन दूर हो जाएं, न भंताम प्रकाशित न हो। न भंताम शब्द नहीं होता है, न भंताम। यदिन्द्रश्च अग्निश्च भूयिष्ठ भाजो देवता नाम, तस्मात् ब्राह्मणश्च राजा च भूयिष्ठ भाजो मनुष्याणाम। इंद्र और अग्नि देवताओं में अधिक भूयिष्ठ भाजो, इंद्र और अग्नि भूयिष्ठ भाग हैं देवताओं में। तस्मात् ब्राह्मणश्च राजा च, इस प्रकार ब्राह्मण और राजा, अग्नि देवता का जो संबंध है वो ब्राह्मण से, और इंद्र देवता का संबंध राजा से। मनुष्यों में भूयिष्ठ भाजा, इंद्राग्नि का अर्थ उपयुक्त किया गया है। इंद्रा वरुणा यो मध्वराय नो विषेचनाय मयि शर्म यच्छतम दीर्घ प्रयुज्यमति यो वनुष्यति वयम जयेम पृतना सुदुढ्या। इंद्रा वरुणौ, इस मंत्र में इंद्रा वरुण है। इंद्रा वरुणा युवम न अध्वराय विषेजनाय महि शर्म यच्छतम। हे राजन तथा ज्ञान नाशक शिक्षाध्यक्ष, वरुण का अर्थ है अज्ञान का नाश करने वाला, जो ये है ना शिक्षा मंत्री। आप हमारे इंद्रा वरुणा, आप हमारे हिंसा रहित यज्ञ के लिए प्रजाजन को पूर्ण सुख प्रदान करें। आप हमारे हिंसा रहित यज्ञ के लिए प्रजाजनों को पूर्ण सुख प्रदान करें। इंद्रा वरुणा युवमध्वराय नो विषेजनाय महि शर्म यच्छतम। हिंसा रहित यज्ञ के लिए प्रजाजन को पूर्ण सुख प्रदान करें। वह दीर्घ प्रयुज्युम अतिवनुष्यति वयम दुग्ध्य दुढ़ पृतना सुजयेम। जो दीर्घ काल करने वाले पुरुष को अधिक सताता है, दीर्घ यज्ञ करने वाले, लंबे यज्ञ करने वाले पुरुष को अधिक सताता है, हम उस पाप बुद्धि दुष्ट को युद्धों में जीते। दीर्घ प्रयज्युम अति वनुष्यति, अधिक कष्ट देता है। वयम जयेम पृतना सुदुढ़, और जो दीर्घकाल करने वाले पुरुष को अधिक सताता है, यह दीर्घ प्रयुज्यम अति वनुष्यति वयम दुढ़ पृतना सुजयेम। हम उस पाप बुद्धि दुष्ट को दुढ़ पृतना सुजय, युद्ध में जीते। यहाँ इस मंत्र में दुढ़ का दुर्ध्य, दीर्घ प्रतत यज्ञम, दीर्घ फैले हुए यज्ञ को अभिजिगांसति। यो वयम तम जने जय मां पृतना सुदुढ़ दुर्धियम पापधियम पाप पाता अपेयानम। पाप को पाप क्यों कहते हैं? पापी को अपेय पदार्थों का पान करता है। पापत्य मानो अवांगे पतती थी, और पापत्य मानो अवांगे नीचे ही गिरता है। पापत्यमान अवांगे पतति, जिससे बार बार पतित होता हुआ अधोगति को ही पहुंचता है, वो पाप कहलाता है। पाता पियानम अर्थात अरक्षणीय का रक्षक। इन्होंने पा धातु पारक्षणे का ले लिया, अरक्षणीय का रक्षक है वो पापी। पाता अपेयानाम, पापत्यमाना अपांग एव पतति, अपांग एव पतति, जिससे बार बार पतित होता हुआ अधोगति को पहुंचता है, वो पाप कहलाता है। पाप पत्यते, यंग लुगंत पत धातु से पाप की सिद्धि की गई।
इससे मनुष्य बार बार पतित होता है। उणादि कोश में पा धातु से प प्रत्यय करके सिद्ध किया। पांति आत्मानम अस्मात् स पाप, अपने को जिससे बचाते हैं वो पाप है। पांति आत्मानम अस्मात्, इससे अपने आप को बचाते हैं समझदार लोग, इसलिए ये पाप है। तो इस मंत्र में इंद्रा वरुणा योम अध्वराय, इंद्र और वरुण तुम दोनों न अध्वराय विषय जनाय मही शर्म यच्छत, आप हमारे हिंसा रहित यज्ञ में, अध्वराय का अर्थ है हिंसा रहित यज्ञ के लिए प्रजाजन को पूर्ण सुख प्रदान करें। विषय माने प्रजाजन के लिए, विषय जनाए प्रजाजन के लिए, विष का अर्थ है प्रजा और जनाए पढ़ाई है, विषय जनाए मही शर्म यच्छतम, मही का मतलब बहुत ज्यादा, शर्म माने सुख, मही शर्म यच्छतम, खूब सारा सुख दीजिए। राजन आगे कहते यह दीर्घ प्रयज्युम अति वनुष्यति, वनुष्यति का अर्थ है वनुष्यति हंति कर्म अनवगत संस्कार भवति, हंति अर्थ में। तो जो दीर्घ प्रयज्युम अति वनुष्यति, जो दीर्घ यज्ञ करने वाले पुरुष को अधिक कष्ट देता है, वयम दूध्या दुर्धियम, हम उस पाप बुद्धि दुष्ट को पृतनासु जयेमा, पृतनासु मानी युद्धों में जीते हैं। तो इंद्र वरुण को क्रम से सम्राट स्वराट कहा है। सखा सखाउन्य स्वराडन्य सम्राडन्य स्वराडन्य उच्यते। सम्राट अलग होता है, स्वराट अलग होता है। इंद्र वरुण के विषय में ये क्या है, ये कहा है कि तुम्हारी अध्यक्षता में राष्ट्र बड़ा खुश रहता है। युवो राष्ट्रम बृहत इन्वती, तुम दोनों की अध्यक्षता में राष्ट्र, एक वरुण प्रजा को पवित्र तथा विवेकी बनाता है और दूसरा इंद्र बलवान शत्रुओं का हनन करता है। वरुण का अर्थ यहाँ पर शिक्षक, प्रजा को पवित्र तथा विवेकी बनाता है और दूसरा इंद्र बलवान शत्रुओं को परास्त करता है। कृष्टिरन्यो धास्यति प्रविक्ल्वा वृत्रायन यो अप्रतीति महंती, इस प्रकार से इंद्र वरुण का उपयुक्त अर्थ ही ज्ञात होता है। कृष्टिरन्यो धारयति, कृष्टिरन्यो धारयति, वृत्राण्यन्नो अप्रतीनिहंति, प्रजाओं को अन्न धारण करता है। और ये क्या शब्द लिख दिया, प्रविक्ला, प्रविक्लो वृत्राणि अन्यो अप्रतीनिहंति। एक जो है, एक तो है कृष्टि, प्रजाओं को, कृष्टि नाम प्रजा मनुष्यों को एक धारण करता है, और दूसरा वृत्राणि पापों को, अप्रतिनिहंति पापों को नष्ट करता है, पापियों को। ये वाक्य दिया है क्या आप लोगों की व्याख्या में? कृष्टिरन्यो धारयति प्रविक्लवा वृत्राणि अन्यो अप्रतिनिहंति। कृष्टिरन्यो धारयति और वृत्राणि अन्यो अप्रतिनिहंति, ऐसा। कृष्टिरन्यो धारयति प्रविक्ला, प्रविक्ला वृत्राणि अन्यो प्रतिनिहंति।
हाँ ये ये कह रहे हैं एक वरुण प्रजा को पवित्र और विवेकी बनाता है। कृष्टि प्रजा नाम में पड़ा है। कृष्टिरन्यो धारयति प्रविक्ला, विवेक के द्वारा। वृत्राणि अन्यो अप्रतिनिहंति, इंद्र वरुण का उपयुक्त अर्थ ही ज्ञात होता है। इंद्र तो राजा के लिए, वरुण शिक्षक के लिए। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीतास्तु